नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अक्टूबर में सोयाबीन की नई क्रॉप आ जाती है और आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि इस बार जब रकबा कम है सोयाबीन का तो क्या भाव बढ़ेंगे या वही स्थिति रहेगी जो पहले चली आ रही थी। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि लोग ये सोच रहे हैं कि इस बार सरसों की DOC के भाव तेज़ हैं और दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, दशहरा का त्यौहार नज़दीक है, तो तेलों की डिमांड बढ़ेगी तो क्या सरसों के भी भाव बढ़ेंगे। और साथ ही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में लहसुन के बारे में। लहसुन की भी नई क्रॉप चल रही है और इन्हीं सब टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी खंडेलवाल जो है खुद व्यापारी होने के साथ साथ फार्मिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए उनकी पकड़ दोनों ही क्षेत्र में अच्छी है। तो महेश जी, अब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। नमस्कार महेश जी, अभी जो सिनेरियो चल रहा है सोयाबीन का, इसमें क्या लगता है आने वाली, जैसे लोग कह रहे हैं कि इस बार बारिश ज़्यादा होने से फसल भी ख़राब हुई है तो रकबा भी कम बता रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या आने वाले सीजन में सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे? एक्चुअल में इस बार क्या है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, अतिवृष्टि हुई है तो किसान बिजाई नहीं कर पाया। खेत काफ़ी मात्रा में खाली पड़े हुए हैं और जो फसल हुई है वो भी कमज़ोर है, उसकी भी जड़ें बरसात की वजह से पानी भरा हुआ है कई जगह। अब यदि 15 दिन बाद कटाई का समय है सोयाबीन का, उस समय यदि बरसात हो जाती है तो उस फसल में भी नुकसान हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी 15 दिन बाद ये मान के चलिए आप, हाड़ौती क्षेत्र में लगभग पिछले साल से 30% ही सोयाबीन की क्रॉप है। तो बाज़ारों की जो आप स्थिति पूछ रहे हैं कि बाज़ार क्या रहने चाहिए, तो बाज़ारों की स्थिति तो सरकार की जो पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार ने हालांकि समर्थन मूल्य इस बार 5300 और 26 रुपये सोयाबीन का रखा है। अब वो कितनी मात्रा में तुलवाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो MSP है सोयाबीन का वो तो पिछली बार भी ज़्यादा था, मतलब उस रेंज में तो भाव आए ही नहीं। और इस बार भी जो है MSP, उसमें लगता नहीं कि भाव उस रेंज में आ सकते हैं, क्योंकि इंपोर्ट ही इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे देश के अंदर। जो रेपसीड है क्या आपके, हाँ, सोया के सभी चीज़ों का हो रहा है, तिलन में और पाम ऑयल का, इन सभी का जो काफ़ी तादाद में इंपोर्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद कर सकते हैं अपन कि भाव इसके ऊपर आ सकते हैं? देखिए, मूल्य के बराबर भी आ जाए तब भी किसानों को राहत मिल सकती है ना। समर्थन मूल्य के नियरेस्ट तभी आ सकते हैं जब सरकार आयातित तेल का खरीदना बंद करे या फिर इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लागू करे, उसको बढ़ाए तो संभव है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी जैसे अभी अमेरिका की सोयाबीन इस बार काफ़ी ज़्यादा क्रॉप बता रहे, तो उसकी वजह से यहाँ भी अमेरिका है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, तो इन क्रॉपें काफ़ी अच्छी है। तो उस हिसाब से देखिए आगे का सिनेरियो क्या बनता है। सही है। फिलहाल अभी जो सोयाबीन के भाव बढ़े थे और वापस नीचे भी आ गए, तो क्या कारण रहा है इसके पीछे? इसके पीछे क्या है, बीच में DOC की डिमांड अच्छी आ गई थी। और इसमें 80% DOC निकलती है सोयाबीन के अंदर, तो इस वजह से तेलों के भी दाम बढ़े थे। बाद में गवर्नमेंट ने काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करवा दिया तेल, तो उससे तेलों के बाज़ार भी डाउन आ गए और DOC की भी डिमांड कम हुई है, तो उससे बाज़ार वापस से तो लगभग 150-200 रुपये नीचे आ गए भाव मेरे को। नहीं, उससे मतलब हाँ 4700-4800 जो बिकी थी अभी की वो 4400 रुपये आ गई, 300-400 रुपये उसमें डाउन आ गया। बिल्कुल। अब हम बात करें सरसों की, तो लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि अब जब त्यौहार आ रहे हैं तो तेल की डिमांड निकलेगी, उस हिसाब से सरसों के भाव बढ़ सकते हैं क्या? एक्चुअल में त्यौहार के पहले ही सरकार ने काफ़ी बड़ा इंपोर्ट करवा दिया तेल का, और काफ़ी मात्रा में इंपोर्टेड तो तेल आ रहा है, उसकी वजह से
तेजी आ गई थी बीच में। 4700 रुपये हाँ। के आसपास 7000 7,000 के आसपास सरसों बिक गई थी। तो उसकी वजह से अभी उसमें वापस से डाउननेस आ गई है, क्योंकि त्योहारों का भी अब सीजन आ रहा है। यदि तेलों की मांग बढ़ती है तो 150 रुपये सुधार की गुंजाइश तेलों के अंदर मान करके सरसों में बाजार ठीक हो सकते हैं। हाँ, काफ़ी क्वेरीज सरसों के बारे में आ रही है। जिन्होंने सरसों का स्टॉक कर रखा है वो बराबर अपने चैनल के माध्यम से पूछ रहे हैं ये कि भाई सरसों के भाव बढ़ने की उम्मीद लगती है क्या? नहीं, कोई विशेष 100-200 रुपये ऊपर नीचे यही चलता रहेगा? बस यही चलता रहेगा। सरकार की मंशा भी नहीं है कि ज़्यादा हाँ, बाजार तेज हो त्योहारों पे, क्योंकि महंगाई का फिर मुद्दा छिड़ जाता है। तो इस वजह से फिर सरकार भी डरती है महंगाई के नाम पे, इसलिए वो भी नहीं चाहती कि भाई भाव बढ़े। वही बात है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं लहसुन की। जी, लहसुन की क्रॉप भी आ रही है मार्केट में, नई लहसुन आ रही है बिल्कुल आ रही है साहब। और ऐसी स्थिति में भाव इस बार पिछले साल से काफ़ी नीचे चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भाव नीचे होने की वजह से क्या है? भाव का इस बार क्या है, देखिए कि पिछली बार तो बांग्लादेश को काफ़ी मोटा एक्सपोर्ट हुआ था। उसके बाद जो ये झगड़े टंटे वहाँ चल रहे हैं तो उस वजह से पूरा इंपोर्ट रुक गया, एक्सपोर्ट रुक गया वहाँ का। और काफ़ी मात्रा में, काफ़ी क्वांटिटी में इस बार किसानों के लहसुन पैदा हुआ है और दाम शुरू से ही कम रहे। तो इस वजह से किसानों ने उम्मीद रखी कि बाज़ार लास्ट ईयर की तरह थोड़े तेज़ हो जाएं तो बेचें, लेकिन वो बेच नहीं पाए। उसके बाद कंटिन्यू बरसात चालू हो गई तो उसमें वो लहसुन की कटाई नहीं कर पाए थे। तो अब काट करके जो ला रहे हैं तो इतनी डिमांड बाज़ार के अंदर है नहीं, खपत है नहीं। तो अभी 15,000 कट्टे अपनी पर डे कोटा मंडी में 15,000 कट्टे आ रहे हैं। उधर एमपी के अंदर भी काफ़ी मोटी मात्रा में अभी लहसुन आ रहा है। नीमच, पीपलिया और क्रॉप तो अच्छी बता रहे हैं, काफ़ी अच्छी है। हाँ, तो इस बार भाव ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है? नहीं, अभी तो स्थिति और ख़राब होने वाली है, क्योंकि काफ़ी मोटी मात्रा के अंदर अभी लहसुन किसानों के पास में बचा हुआ है। और 2 महीने बाद जब जैसे ही सर्दी पड़ने लगेगी वैसे ही एक बिल्कुल ख़राब होने की स्थिति में आ जाता है। इसमें क्या उगना चालू हो जाता है तो वो फिर यूजलेस हो जाता है, क्वालिटी कमज़ोर हो जाएगी। हाँ, भाव भी वैसे नहीं मिलेगा। तो भाव तो अभी भी काफ़ी, मतलब लास्ट ईयर बिका था ऊपर में 35,000 रुपये और अभी जो बिक रहा है ऊपर में हाईएस्ट 6,000 रुपये, 6,500 रुपये। ये स्थिति चल रही है अभी लहसुन की। 70 रुपये किलो मतलब एवरेज भाव? हाँ, एवरेज नहीं है, ये तो टॉप क्वालिटी का है। एवरेज का भाव तो आप 4,000 रुपये मान के चलिए। औसत जो भाव है अभी वर्तमान में वो 40 रुपये किलो है। तो मतलब स्थिति ऐसी लग रही है कि इस बार ये अगर गवर्नमेंट ने कोई इसमें सपोर्ट नहीं किया तो ये फेंकने की स्थिति में भी आ सकता है। धन्यवाद महेश जी, जो जानकारी आपने दी हमारे किसानों और व्यापारियों को पसंद आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।